नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बिहार के लिए बड़ा दिन है, आज हिंदुस्तान के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद यानी 8 बजे से बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना शुरू हो जाएगी, वोटों की गिनती स्टार्ट हो जाएगी। कोरोना के चलते इस बार बिहार चुनाव में 63% ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए थे। आज की फिलहाल बड़ी खबर यही है, क्योंकि मुझे पता है आप सबको चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। 2015 के चुनाव में, याद दिला दें आपको, 65,367 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। समय सामान्य था, लेकिन इस बार 1,06,526 पोलिंग बूथ बनाए गए, यानी डबल से भी ज्यादा। बिहार में इस बार मुख्यतया 3 खेमों के बीच चुनाव था, एनडीए, महागठबंधन और एलजेपी। इन तीनों में से सत्ता किसके पास जाएगी यह शाम तक तय हो जाएगा, शाम तक। लेकिन बता दें 8 बजे वोटों की गिनती शुरू है और ज्यादातर रुझान आपको 2-3 घंटे में मिल जाएंगे। इसीलिए न्यूज 24 ने भी बिल्कुल पूरी तैयारी कर ली है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, कहीं मत जाइएगा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद चुनाव के प्रचार के, एग्जिट पोल के, काउंटिंग के जो शुरू होने वाली है, दोनों तीनों खेमों में क्या चल रहा है, उसका एक एक अपडेट, एक एक विश्लेषण आपके सामने होगा। कौन बनेगा बिहार का सरताज? किसकी होगी शहर, किसकी होगी मार? 15 साल का शासन खत्म होगा या 15 साल का सूखा? सुशासन का वादा टिकेगा या 10 साल नौकरियों का आश्वासन? बिहार में खेलेगा कमल या जलेगी लालटेन? बिहार में महीनों की चुनावी शोरगुल के बाद आज अंजाम का दिन है। आज बिहार चुनाव की मतगणना का दिन है। आज तय होगा कि कौन होगा बिहार का बादशाह। आज बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। पोस्टल बैलेट मतलब डाक के जरिए डाले गए वोट। मतगणना के पहले रुझान सुबह 8:45 बजे तक आने की उम्मीद है। चुनाव के लिए इस बार 1,06,526 बूथ बनाए गए थे, जबकि 2015 में 65,367 बूथ थे। बूथों की संख्या करीब 63% बढ़ने से ईवीएम की संख्या भी बढ़ाई गई। इसलिए वोटों की गिनती के लिए समय भी ज्यादा लगेगा और इसलिए इस बार नतीजा घोषित होने में ज्यादा वक्त लग सकता है। बिहार में इस बार मुख्यतः 3 राजनीतिक खेमे थे। पहला एनडीए यानी नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी। दूसरा महागठबंधन आरजेडी के तेजस्वी और सपोर्ट में है कांग्रेस। तीसरा खेमा वैसे तो एग्रेसिव नहीं है, लेकिन नतीजों पर असर जरूर डाल सकता है। वो खेमा है चिराग पासवान यानी लोजपा का। अब इन 3 खेमों में सत्ता किसके हाथ में जाएगी ये आज शाम तक तय हो जाएगा। आज शाम तक ये भी तय हो जाने की उम्मीद है कि खंडित जनादेश होने पर कौन किसके कंधे पर सिर रखेगा। लेकिन इस बीच अति आत्मविश्वास से लबरेज तेजस्वी ने एक ट्वीट करके अपने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने का आदेश जरूर दे डाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो आज जैसा मैंने पहले बताया, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए बड़ा दिन है। राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए आज का दिन बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इस बार बिहार से बीजेपी जेडीयू की सरकार जा रही है और महागठबंधन की, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं, वो सरकार आ रही है। लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं मामला करीबी हो सकता है। सच्चाई क्या है, वोटरों ने किस पार्टी में, किस दल में, किस नेता में अपना विश्वास दिखाया है, यह फैसला तो 8 बजे के बाद मिलना शुरू होगा। लेकिन न्यूज 24 की तैयारी पूरी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको एक एक आंकड़ा मिलेगा। एनडीए आगे है, आरजेडी प्लस यानी महागठबंधन आगे है, एलजेपी क्या कर रहा है, और हर गठबंधन की एक एक पार्टी इस चुनाव में कितने वोट लेकर आ रही है। वीआईपी उम्मीदवार, एक एक उम्मीदवार की एक एक अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, कोरोना काल
पहला चुनाव, कोरोना महामारी का असर इस चुनाव के नतीजों पर भी दिख सकता है। इस बार 1,06,526 बूथ बनाए गए थे, जबकि पिछली बार 2015 के चुनाव में समय सामान्य था, 65,367 बूथ थे। अब बूथों की संख्या बढ़ी है, ईवीएम की संख्या बढ़ी है, इस वजह से वोटों की गिनती में आज ज्यादा राउंड्स लगेंगे, ज्यादा राउंड की गिनती होगी। इसके अलावा बिहार में काउंटिंग सेंटर की संख्या भी इसीलिए बढ़ाई गई है। इस बार 38 जिलों में 55 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जबकि 414 काउंटिंग हॉल हैं। हर जहां मतदान केंद्र, हर काउंटिंग सेंटर की बात कर रहे हैं आज तो, क्योंकि काउंटिंग है, हर काउंटिंग सेंटर पर सारे के सारे पार्टियों के कार्यकर्ता अभी से जुटने लगे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि काउंटिंग सेंटर ज्यादा हैं, ईवीएम ज्यादा हैं, नतीजे आने में समय लगेगा, लेकिन जैसे ही एक एक सीट का रुझान आएगा आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी आ गए हैं। बिहार पर मैं लगातार बताता हूं, बहुत पैनी नजर रखते हैं, खुद बिहार से आते हैं। और मेरे नीचे आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर मेरे सहयोगी सौरभ तेजस्वी के घर से लाइव जुड़ गए हैं। अमित कुमार, अमित लगता है, अमित आप कहां हैं? अमित आप शायद जेडीयू के दफ्तर में, कहां हैं आप? जेडीयू ऑफिस। जेडीयू ऑफिस। ओके, अमित जेडीयू ऑफिस में है, दफ्तर में हूं। हाँ, और अमिताभ ओझा, अमिताभ कहां हैं आप? अमिताभ भी सुबह सुबह आप लाइव देख रहे हैं। ओके, एक काउंटिंग सेंटर के बाहर अमिताभ ओझा मौजूद हैं, और अमिताभ के पीछे जरा देखिए, अभी से इतनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 11-12 बज रहे हैं। पीछे ट्रैफिक देखिए जरा, ये सुबह 6 बजे का हाल है। सबसे पहले सौरभ आपके पास आ रहा हूं। सौरभ जरा दिखाइए तेजस्वी के घर के बाहर क्या नजारा है सौरभ? जी बिल्कुल मानक, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हलचल जो है वह शुरू हो चुकी है, मीडिया का जमावड़ा लग चुका है। सबसे बड़ी बात है कि आज यह तय हो जाएगा कि देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे या नहीं होंगे, या दूसरी तरफ अगर एनडीए की जीत होती है तो इस बार 7वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे और देश के वह इकलौते नेता होंगे। तो निश्चित रूप से यह दोनों चीज़ें में से किसी एक चीज़ आज तय हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हलचल शुरू हो गई है और मीडिया का जमावड़ा लग चुका है। सबसे बड़ी बात है कि लोग भी आने शुरू हो गए। ठीक है, निश्चित रूप से। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। सौरभ एक सेकंड, मुझे सब जगह से अपडेट लेना है। ये लालू तेजस्वी के घर के बाहर का नजारा हमने आपको दिखाया, देखा दिलचस्प, एक वहां पर छोटा सा पोस्टर लगा हुआ था, बिल्कुल, अनमोल रतन, दोनों अनमोल रतन और तेजस्वी और तेज प्रताप है। मानक, हम लोग उस वक्त से इस घर को पहचान रहे हैं जब से लालू जी यहाँ पर मुख्य किरदार हुआ करते थे। हाँ, आज भी बिल्कुल वैसा ही है, आज भी बिल्कुल वैसा ही है। अब हालांकि हलचल नहीं है, लेकिन मैंने जैसे बताया आज वोटों की गिनती है, अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा, अंदर पूरी तैयारी होगी। और जैसे जैसे रुझान आएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि दोनों ही खेमों में जश्न मनता है या फिर मातम पसरता है। अमिताभ ओझा, अमिताभ सुन पा रहे हैं? क्योंकि आपके पीछे काउंटिंग सेंटर पर जबरदस्त भीड़ देख रहा हूं मैं, बहुत हलचल है। अमिताभ सुन रहे हैं मुझे? अमिताभ सुन पा रहे हैं? आप देखिए कि यहाँ हाँ, दिखाइए और यहाँ पर अभी से बता रहे हैं देखिए जो आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ जो है काउंटिंग सेंटर है, और अभी जितने भी पासधारी हैं जो उम्मीदवार लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे 14। अमिताभ आपको रोक रहा हूं एक सेकंड। अमिताभ आपकी आवाज नहीं आ रही है माइक से, मुझे उसे ठीक करवाते हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है। लेकिन तस्वीरें देखी हमने, सुबह सुबह देखिए 6 बजे का समय है और ये हलचल जरा देखिए, जबरदस्त विजुअल है। पटना का एएन कॉलेज है, हाँ, अनुग्रह नारायण कॉलेज। हाँ। और यहाँ पर पूरे पटना में 14 जो विधानसभा क्षेत्र है पटना के इलाके में, उनकी एक काउंटिंग बूथ है। हाँ। तो जाहिर है कि आप जो भीड़ देख रहे हैं, सुबह 6 बजे देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, जबकि मतगणना 8 बजे शुरू होनी है। जी बिल्कुल। अच्छा अमित, आपके पास आ रहा हूं। अमित, हम कल एक तस्वीर देख रहे थे, सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है, बीजेपी के खेमे में लड्डू बन रहे थे कल। देखिए वो जो लड्डू बनने वाली तस्वीर थी वो नंदकिशोर यादव की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है
पटना में वहां पर थी वो नंदकिशोर यादव। जैसे कि आपने एक देखा था, एक तस्वीर ये भी थी कि अनंत सिंह के घर पर जबरदस्त जश्न का माहौल है। मोकामा से तमाम समर्थकों के आने के लिए करीब 20 से 25 हजार लोगों के लिए खाना पीना सब बन रहा है। यहाँ पर जेडीयू की मैं तस्वीर दिखाऊंगा दफ्तर की, सामने वो पोस्टर है, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, और नीतीश कुमार की तस्वीर है, 7 निश्चय। उसी 7 निश्चय के भरोसे वो चुनावी मैदान में थे और तरक्की दिखती है, नीतीश सबके हैं, इस तरह के 3 पोस्टर हैं। हालांकि पूरे चुनाव के दौरान आपको नीतीश कुमार के इस तरह से मुस्कुराते चेहरे नजर नहीं आए, क्योंकि पोस्टर से नीतीश कुमार गायब थे। सिर्फ ये जो दफ्तर है यहीं पर था, लेकिन इसी के ठीक सामने आरजेडी का भी ऑफिस है और मुकाबला दोनों का है आमने सामने। लेकिन निश्चित तौर पर जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए, समर्थकों के लिए, खुद नीतीश कुमार के लिए इन 15 सालों में सबसे बड़ा और सबसे कठिन चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, जो कि बिहार के सबसे बड़े चेहरे हुआ करते थे, उस चेहरे को पीछे करके चुनाव को लड़ा गया, नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अमित, आरजेडी का ऑफिस बिल्कुल सामने है, वो देख पाएंगे क्या? उसकी तस्वीरें आप दिखा सकते हैं क्या आरजेडी ऑफिस की रहा होगा अपने कैमरे से? अमित नहीं, सामने नहीं, थोड़ा आगे, बगल में ही दफ्तर है, लेकिन क्योंकि सामने बस और बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको। लेकिन मुश्किल से आप कह सकते हैं कि 50 कदम की दूरी पर आमने सामने ही दोनों दफ्तर हैं। और सबसे बड़ी बात की मुकाबला भी आरजेडी और जेडीयू के बीच में ही है। जैसे दफ्तर आमने सामने है, वैसे ही चुनाव में आरजेडी और जेडीयू भी एक दूसरे के सामने मुकाबले में खड़े। ठीक है, ओके अमित, एक सेकंड। आप इस समय न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर हैं अमित, और हमने अपने चारों तरफ आंकड़ों का एक जाल बिछाया है, और यह जाल अभी उलझा हुआ है। ऐसा उलझा हुआ है, मतदाता ने ऐसा उलझाया है अभी, क्योंकि जब तक सामने नहीं आते हम कह नहीं सकते ये सुलझेगा तो इसमें से क्या निकलेगा। अमित, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं। अमित, अब मुझे लग रहा है एक आखिरी मौका है अपने असेसमेंट देने का, अपनी भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन देने का। क्या लग रहा है अमित आपको, क्या होगा आज? एग्जिट पोल सही होंगे, गलत होंगे? देखिए, पिछली बार भी 2015 के चुनाव में भी कुछ एग्जिट पोल जो थे वो गलत साबित हुए थे। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी बात कि 15 से एकदम अलग चुनाव है। इस चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर 15 साल में पहली बार ऐसा है कि एंटी इनकम्बेंसी अच्छी खासी रही। बदलाव की बयार थी, लोग बदलाव की बात कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 10 लोगों से बात करें तो 6 या 7 लोग बदलाव की बात करते थे। लेकिन जब आप बदलाव की बात करते थे, साथ में नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर भी चर्चा होती थी। तो इसी लिहाज से अगर आप बात करें तो इस चुनाव में मतदाता जो था वो तो बड़ा स्पष्ट था, वो बहुत क्लियर होकर मतदान कर रहा था। लेकिन वो जब बात करता था तो बहुत ही ज्यादा आपको खुद कंफ्यूज करता था लोगों को। तो मेरी नजर में माहौल जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप बात करें, लोगों से बात करने से तो ये लग रहा है कि तेजस्वी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। क्योंकि जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, अच्छी खासी नाराजगी नीतीश कुमार को लेकर लोगों में थी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि नीतीश कुमार पोस्टर से भी गायब थे कैंपेन के दौरान। जहां भी गए वो उनका स्वभाव आप देखें तो कई बार वो बंद से नाराज भी होते। ठीक है अमित, रोक रहा हूं आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। संजीव त्रिवेदी, ओके, एक सेकंड आपने देखा। ठीक है, अमित कह रहे हैं माहौल उन्हें आरजेडी के पक्ष में नजर आया जब वो ग्राउंड जीरो पर चुनाव कवर करने के लिए गए। संजीव, आखिरी मौका है, कर लीजिए, कोई भविष्यवाणी करनी है तो, कोई प्रेडिक्शन। देखिए, ये जो मुश्किल सवाल था आप करेंगे मुझे पता है शुरुआत में ही, लेकिन मैं आपको यहां बताते चलूं, मामला नजदीकी का है। मामला ऐसा नहीं है कि लैंडस्लाइड है, टच एंड गो है। और हाँ, और आपको मैं बताता चलूं कि माइनस नीतीश कुमार एनडीए की सरकार के बनने की भी संभावना है। सीरियसली? बिल्कुल, आप मानकर चलिए। एनडीए माइनस नीतीश कुमार, ओके, पर जेडीयू रहेगी उसमें, जाहिर है। ओके, जेडीयू तो नीतीश कुमार, ओके, बीजेपी, जेडीयू प्लस एलजेपी माइनस नीतीश, संभावना व्यक्त की जा सकती है। देखिए, अभी तक दिल्ली के टॉप बॉसेस की एंट्री तो बिहार में हुई नहीं है। ये मेरी दाईं तरफ आपकी टीवी स्क्रीन पर एनडीए का पूरा ब्रेकअप दिख रहा है, जिसमें 4 दल हैं। बीजेपी, जेडीयू आप जानते ही हैं। इस बार ये देखिए, ये हम है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, और नीचे वीआईपी है, विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की। ये 4 दल हैं। संजीव त्रिवेदी कह रहे हैं तैयार रहिए, हो सकता है जनता ने ऐसा जनादेश दिया हो जिनमें नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाना पड़े, और बीजेपी, जेडीयू, हम, वीआईपी मिलकर, और एलजेपी भी शायद इसमें शामिल हो जाए, शायद सरकार बन जाए। और दूसरी तरफ देखिए, आरजेडी प्लस महागठबंधन में 3 बड़े दल हैं, मोटे मोटे। आरजेडी है सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद लेफ्ट पार्टियां हैं।
ये दो बड़े गठबंधन हैं बिहार में जिनकी आज आमने सामने की टक्कर है। इसके अलावा भी 2-3 दल हैं, गठबंधन है 2-3, जिनमें सारी और बाकी पार्टियां हैं। देखना है कि वो कितने वोट काटती हैं, उसका नुकसान फायदा किसे होता है। कल अश्वनी चौबे ने कह दिया कि केंद्र में मंत्री चाहे तो बन सकते हैं नीतीश कुमार। कल से ही शुरू हो गया। हाँ, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या है। उसी तरफ आप देखेंगे कांग्रेस ने भी अपने बड़े नेताओं को सीधे पटना भेज दिया है। उससे भी अंदाजा हो रहा है कि सबको लग रहा है हो सकता है मामला करीबी हो और मामला फंस जाए। मेरी स्क्रीन पर ऊपर आप देख रहे हैं एनडीए है, आरजेडी प्लस है, एलजेपी अलग चुनाव लड़ी है 143 सीटों पर, वो है, और अदर्स है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव का एक एक रुझान, एक एक नतीजा, एक एक दल का अलग अलग सीटों का हाल, सारा ब्रेकअप एनडीए का, आरजेडी का, और नीचे आज मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार का भविष्य तय होना है। नीचे आपको हमारी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश का भी असेंबली बायपोल का एक एक रिजल्ट, एक एक रुझान मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। 1-1.5 महीने से आप देख रहे होंगे हम लगातार कह रहे हैं अब की बार किसका बिहार। आज हो जाएगा फैसला। 6:30 बजने वाले हैं। न्यूज 24 पर तैयारी बिल्कुल पूरी है क्योंकि आज है काउंटिंग डे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और 8:15 तक आपको पहला रुझान मिल जाएगा। पिछली बार से, पिछले चुनाव से ज्यादा बूथ इस बार थे, ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ज्यादा काउंटिंग सेंटर भी हैं। हो सकता है इस बार रुझान और नतीजे आने में पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लगे। ये तो बिहार की बात हो गई। आज ही मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की भी किस्मत का फैसला हो जाएगा। आप जानते ही हैं शिवराज सिंह ने कमलनाथ को हटाकर एक बार फिर मुख्यमंत्री पद अपने नाम किया है, लेकिन उन्हें असेंबली के बायपोल में 28 में से कम 7 सीटें जीतनी है, तब अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। सीधे आपको विपिन के पास ले चलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे भी आ जाने हैं। जरा समझाइए क्या हो रहा है विपिन वहां पर। देखिए 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें सबसे पहले जो मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो 19 जिलों के 28 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। तो 19 जिलों में अलग अलग जिले में पूरे वोट जो काउंटिंग की यहाँ पर प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगी 8 बजे से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि इन 28 सीटों पे मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं की, जिन 3 बड़े नेताओं का जिक्र हो रहा है, बार बार कर रहे हैं कि चाहे दिग्विजय, चाहे वो कमलनाथ हो या फिर शिवराज सिंह चौहान या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है कि आज का दिन इन 3 बड़े दिग्गज नेताओं के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि अगर सीटों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मौजूदा स्थिति में अगर देखा जाए तो 28 में से कम 7 या 8 सीटें बीजेपी को चाहिए। 8 सीटें अगर बीजेपी लेती है तो 115 का आंकड़ा बीजेपी पार कर पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। अगर 7 से नीचे अगर बीजेपी आती है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को यहाँ पर निर्दलीय बीएसपी या बाकी एमएलए का सहारा लेना पड़ेगा। यही स्थिति कांग्रेस में देखा जाए तो कांग्रेस में 28 में से 28 की 28 सीटें अगर कांग्रेस जीतती है तो मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। यदि ऐसा नहीं होता है, 21 या 21 से थोड़ी सी सीटें अगर ऊपर आती हैं तो फिर कांग्रेस को भी निर्दलीय बीएसपी या तमाम उन उम्मीदवारों का जो विधायक उनका सहारा लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो गणित है वो इन स्थितियों में घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे उपचुनाव में नतीजों आने हैं, उनमें बीएसपी, एसपी और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी अहम भूमिका यहाँ पर माना जा सकता है। उनका रोल बड़ा अहम होगा। उनके पाले में होगा ना विपिन, वो तो तब होगा ना अगर शिवराज सिंह अपने दम पर और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दम पर 8 सीटें बीजेपी को नहीं दिला पाते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल लगता है कि ये ना हो, क्योंकि कांग्रेस को लेनी है सारी 28 में से। बीजेपी, संजीव क्विक कमेंट, बीजेपी 28 में से 8 तो आराम से निकाल लेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि फिर भी जो मेजॉरिटी रहेगी उनकी, वो ऐसा नहीं है कि वो 28 में जो बेस्ट अनुमान दिया जा रहा है उनको वो 15-16 सीटों का दिया जा रहा है। यानी कि फिर भी जो मेजॉरिटी रहेगी वो 7 या 8 की रहेगी और हमेशा वो जो बैलेंस है मजबूत सरकार नहीं होगी। जी बिल्कुल, जाहिर है। ओके, छोटा सा ब्रेक फिर से लेना पड़ेगा, लेकिन कहीं मत जाइए। न्यूज 24 पर आज काउंटिंग डे की तैयारी पूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।